देखिए, आज का जो बजट है वो इंटरिम बजट है। आपको पता है कि इस साल में अब इलेक्शन ड्यू हैं और उसी को मद्देनज़र रख कर के जिस तरह से आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं, अभी की ज़्यादा उम्मीद किसी को भी नहीं थी, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन को उम्मीद थी कि शायद टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ेगी, जो कि नहीं बढ़ी है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल हर सेक्टर को ध्यान में रख कर के आज का बजट जो है वो पेश किया गया है। इसमें स्पेशल फोकस जो है वो रखा गया है युवाओं के लिए, लेडीज़ के लिए, किसान के लिए और जो लोअर क्लास है उसके ऊपर फोकस किया गया है। जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि भाई डिफेंस सेक्टर को 11 लाख करोड़ रुपया जो है वो एलोकेट किया गया है। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि भाई हम लोग जो हैं अपने बॉर्डर के प्रति कितने सजग हैं और हमारा फोकस जो है, प्रायोरिटी जो है वो हमारे बॉर्डर हैं, आर्मी फोर्सेस हैं। जिस तरह से मैं बात करूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात जिस तरह से चल रही है, रोड कनेक्टिविटी के ऊपर पूरा फोकस है, ट्रेन कनेक्टिविटी का पूरा फोकस है, एयर कनेक्टिविटी का पूरा फोकस है। और आप ये चीज़ देखिए कि भाई नए एयरपोर्ट्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। अभी की जो उनके द्वारा जो अनाउंस किया गया कि 149 एयरपोर्ट्स जो हैं वो इन 5 सालों में नए डेवलप हुए हैं। और ट्रेन की कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात है कि वंदे भारत ट्रेन जब से शुरू हुई है, हर एक एरिया में किस तरह से वंदे भारत ट्रेन चल सकती है। और नमो भारत एक नई ट्रेन जो है वो शुरू की जा रही है। अभी की अयोध्या से इसका शुभारंभ कर दिया गया और 40,000 जो कोचेज़ हैं वंदे भारत के साथ जुड़ेंगी। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में ट्रेन का सफ़र जो है बड़ा इजी हो जाएगा। और जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो रोड्स जो हैं जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, कश्मीर तक जाने के लिए जो 14 घंटे लगते थे, आज 4 घंटे में वो सफ़र जो है वो तय होने जा रहा है। और ट्रेन जो है जिस तरह से जम्मू से कटरा गई थी और कटरा से अब कश्मीर की तरफ जा रही है, कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूँ कि भाई जिस तरह की ये कनेक्टिविटी जो दी जा रही है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नुकसान हो सकता है, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो रोकी नहीं जा सकती। जिस तरह से एक नई चीज़ जो है, क्योंकि सोलर सिस्टम को प्रमोट करने के लिए 1 करोड़ घर जो हैं वहाँ पर सोलर सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा और उसमें भी 300 यूनिट जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं वो दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ और सिर्फ सोलर सिस्टम को प्रमोट करने के लिए जिस चीज़ें की जा रही हैं, जो जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए किस तरह से हम लोग जो हैं वो घर बन सकें उनके। और नए 2 करोड़ घर जो है नए बनाने की बात जो है आज के इस बजट में रखी गई है। अभी की जो वित्तीय घाटा जो है जीडीपी 1.5 जो है इसका अरेंज किया जा रहा है कि इतना ही घाटा जो है आने वाले समय में रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से हर सेक्टर को इसमें फोकस दिया गया है। टूरिज़्म की मैं बात करूँ तो टूरिज़्म के जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरेस्ट जो है वो लोन यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, ताकि यहाँ पर टूरिस्ट जो हैं, टूरिज़्म सेक्टर जो है वो ग्रो कर सके। और मैं इतना ही कहूँगा क्योंकि मैं जम्मू में रहता हूँ और जम्मू का मेरा हमेशा फोकस रहा है। 137 करोड़ रुपया जो एलोकेट किया गया जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो पिछले साल से 150 करोड़ रुपया ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ कि आज की डेट में अगर सबसे बड़ी अगर कोई ज़रूरत है वो है जम्मू में टूरिज़्म सेक्टर को ग्रो करने के लिए हम लोग क्या कदम कर सकते हैं, कदम लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अभी की पोटेंशियल की कमी जम्मू कश्मीर में नहीं है और जम्मू में भी पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब भी हम लोग जो हैं अपने स्कीम्स बनाते हैं उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बता सकते हैं कि किस तरह से हमारा टूरिस्ट यहाँ पर उनका फुटफॉल बढ़ सकता है।
उसकी चिंता वैसे भी हमारी टूरिज़्म इंडस्ट्री को है, होटल इंडस्ट्री को है, ट्रांसपोर्टर्स को है, क्योंकि ट्रेन जाने के बाद और जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी जो है कश्मीर तक 4 घंटे की बन रही है, आने वाले समय में हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको भी थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और जो होटल इंडस्ट्री जहाँ की, जम्मू की स्पेशली मैं ये कहूँगा कि ट्रेन आगे जाने की वजह से जो एक उनको एक होप होती थी कि यहाँ पर माता वैष्णो देवी 1 करोड़ जनता जो है वो आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं जम्मू में भी स्टे करेगी। जम्मू को एक स्पेशल, एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाने की ज़रूरत है, यहाँ पर एक ऐसी चीज़ डेवलप करने की ज़रूरत है कि लोग जो हैं बाहर से जब भी आएँ तो जम्मू में 1 दिन का स्टे जो है वो कर सकें। इस बात की चिंता गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जब भी चिंता कोई करने की कोशिश और बातचीत चले, उसमें स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। मैं इस बजट को इतना ही कहते हुए कि ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि एक तो इंटरिम बजट है और ओवरऑल देखा जाए तो हर सेक्टर को इसमें हर सेक्टर को कवर किया गया है और हर घर में जिस तरह से जल पहुँचे उस बात की चिंता की गई है। लेडीज़ के लिए उन्होंने स्पेशल यहाँ पर फोकस रखा हुआ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो किस तरह से बन सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि भाई एक बहुत ही बैलेंस्ड बजट जो है आज का है। मैं इतना ही कहते हुए कि हमें हर नज़रिए से, अगर हम लोग फार्मर्स की बात करें तो उनके लिए जो बीमा योजना रखी गई है, उनके अकाउंट्स में जो पैसा जो है वो डायरेक्ट जा रहा है, तो एक कोई छोटी चीज़ नहीं होती, वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें उन्होंने कवर की हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि जम्मू मेरा फोकस है, जम्मू मेरा घर है और जम्मू का जो बजट है, जम्मू के लिए जो भी फोकस हो उसमें हमारे स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको ज़रूर इन्वॉल्व किया जाए और उनके मुताबिक यहाँ पर जितने भी डेस्टिनेशन है, पिलग्रिम डेस्टिनेशन यहाँ पर हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको डेवलप किया जा सकता है। जो भगवान शिव की विवाह स्थली जो है, आज तक हम उसको डेवलप नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो हैं बाहर जाते हैं, भगवान शिव के मंदिरों में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे लोकल इस तरह की चीज़ें हैं उसको हम लोग आज तक डेवलप नहीं कर पाए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टेबल डिस्कशन के ऊपर और स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके उसके ऊपर हमारा फोकस जो है वो रहना चाहिए। धन्यवाद। आज जो इंटीरियम बजट पेश किया है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने, इसके अंदर एक बात देखी जा रही है, जो मोदी सरकार आने के बाद जो डेवलपमेंट का ऊपर उनका फोकस था, ये उसी को एक नई दिशा और गति देने के लिए काम करेगा। इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में रेल कॉरिडोर 3 नए बनाने का फैसला हुआ है। छोटी शहरों को टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का फैसला हुआ है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी गवर्नमेंट ने प्रोविज़न रखा है। जो अर्बन हाउस होल्ड, जो रूरल हाउस होल्ड के लिए स्कीम थी वो 3 लाख घरों से बढ़ाकर 5 करोड़ घरों को कर दिया हुआ है। और टूरिज़्म के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी इसके अंदर प्रोविज़न रखा है और इस बजट के अंदर एक प्रोविज़न रखा है कि हर स्टेट को जो वहाँ पे लोकल टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए मदद की जाएगी। ओवरऑल इस बजट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पीड देने के लिए जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है उसके लिए काफ़ी काम हो रहा है। ये सब देश के लिए बड़ा एक तरक्की की तरफ ले जाने वाला कदम है। इससे जो है कॉस्ट ऑफ जो इनपुट है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी घटेगी और जो गुड्स की मूवमेंट है वो फास्ट होगी। इनकम टैक्स के अंदर भी गवर्नमेंट ने कहा है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके अंदर 7 लाख रुपए तक किसी को कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। बाकी ये इंटीरियम बजट है, लेकिन इससे पता लगता है कि जो जुलाई में फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी क्या दिशा होगी। हम व्यापारी इस बजट का स्वागत करते हैं। बस लेकिन हम व्यापारियों की हर बार कुछ ना कुछ डिमांड रहती है, तो हम यही चाहते हैं कि जब जुलाई में फाइनल रिजल्ट आए, जब बजट बन के आए, तो उसके अंदर व्यापारियों के लिए भी सोचा जाए। जो ईमानदार टैक्स पेयर्स हैं, जो सारी जिंदगी टैक्स कलेक्टर की भूमिका निभाते हैं, उनको एक इंश्योरेंस स्कीम दी जाए। उनके लिए लाइफ कवर हो, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस हो और आयुष्मान भारत का कवर उनको दिया जाए,
तो अगर ये सब होगा तो व्यापारी भी एक गौरवान्वित महसूस करेगा। उनके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जो व्यापारी है वो एक टैक्स कलेक्टर है और इसके लिए उसका सम्मान होना चाहिए। बाकी इस बजट के अंदर देश की अर्थव्यवस्था को जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 5 ट्रिलियन इकॉनमी तक ले जाने का, उसके अंदर सहयोग देगा और जल्दी ही भारत एक फाइनेंशियल पावर बनकर पूरी दुनिया में उभरेगा। साईओम पावर सिस्टम अब लाए हैं विंटर धमाका ऑफर। अब प्रत्येक एक्साइड ई रिक्शा पर पाए एक 35 लीटर का गीजर और रूम हीटर बिल्कुल फ्री। एक्साइड नियो भारत ई रिक्शा अब करे डबल काम, चाहे बिठाओ सवारी या फिर ढोलो सामान। जबकि एक्साइड नियो ई रिक्शा अब हो गया है पहले से अधिक पावरफुल, क्योंकि अब इसमें लगाई है 1200 वॉट की मोटर और नया व बड़ा डिफरेंशियल। जबकि चढ़ाई चढ़ने के लिए अब आ गया है इसमें पावर गियर। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साईओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।